राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन आपके लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर लेके आया है जो आपके बीएसटीसी एग्जाम 28 अगस्त है उसके लिए। दोस्तों, तो आप इस क्लास को पूरी देखें। 30 प्रश्न महत्वपूर्ण लेकर आया है दोस्तों कि परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछ ले तो आपको इस प्रकार से उत्तर दोस्तों क्या है देना है। दोस्तों, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आप क्लास को पूरी देखिए दोस्तों और उत्तर क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर करिए दोस्तों कि इस प्रश्न का ये उत्तर सही होगा। दोस्तों, तो हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न यह है कि किस क्रमांक का शब्द तद्भव है। दोस्तों, हमें तद्भव शब्द पूछे गए हैं। क्या पूछे गए दोस्तों? तद्भव शब्द पूछे गए हैं। तो विकल्प देखना, बांझ, बधिर, वत्स और वणिक। दोस्तों, तो इसके अंदर दोस्तों जो बांझ शब्द दे रखा है ये बांझ शब्द ही क्या है दोस्तों? ये बांझ शब्द ही तद्भव शब्द है। बाकी बधिर का तद्भव दोस्तों क्या होता है? बहेरा होता है। क्या होता है दोस्तों? बहेरा होता है। और आपके वत्स दे रखा है, इस वत्स का दोस्तों जो तद्भव होता है वो क्या होता है दोस्तों? बछड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों? बछड़ा या बच्चा होता है। क्या होता है दोस्तों? बछड़ा या फिर बच्चा होता है। और हम बात करें दोस्तों तो ये आपके वणिक दे रखा है, इस वणिक का दोस्तों तद्भव होता है बनिया। क्या होता है दोस्तों? बनिया होता है। तो आपका सही उत्तर विकल्प एक जो बांझ है वो सही उत्तर है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है। दोस्तों, यानी कि जो विकल्प दे रखे हैं इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है यह हमें बताना है। दोस्तों, तो विकल्प एक देखिए दोस्तों, ज्योत्सना लिख रखा है। जो ये क्या है दोस्तों? गलत है। बाकी ज्योत्सना इस प्रकार से लिखा जाता है। और तदुपरांत है दोस्तों, ये तदुपरांत होता है। क्या होता है दोस्तों? तदुपरांत होता है। साथ ही साथ बात करूं तो दोस्तों ये जो झांसी लिख रखा है यह इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यानी कि जो चौथा विकल्प है तनख्वाह, तो ये तनख्वाह सही शब्द है। दोस्तों, हमारा चौथा विकल्प सही है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि किस क्रम में तत्सम शब्द। दोस्तों, तो अब हमें विकल्प के अंदर दोस्तों क्या है तत्सम शब्द ढूंढना है। तो आमलक, कतरन, ऊंट और इख की बात करूं दोस्तों तो इनमें से जो तत्सम है वो आमलक है। क्या है दोस्तों? आमलक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव दोस्तों आंवला होता है। क्या होता है दोस्तों? आंवला होता है। तो आपका जो विकल्प एक है वो सही है। दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि किस क्रम में सही शुद्ध है। दोस्तों, सही शब्द शुद्ध है। दोस्तों, किस क्रम में सही शब्द शुद्ध है? तो जितने भी शब्द शुद्ध है वो बताने हैं। दोस्तों, कौन से विकल्प में सही शब्द शुद्ध है, यानी कि सारे के सारे क्या है दोस्तों जो शब्द है वो शुद्ध है ये बताना है। तो अरण्य सही है, लेकिन आह्लाद है दोस्तों, ये आह्लाद नहीं ये आह्लाद होता है। क्या होता है दोस्तों? आह्लाद होता है। आट नहीं होता है दोस्तों, आकंठ होता है। अगला हमारा दोस्तों विकल्प दूसरा है उज्जैनी सही लिखा हुआ है, उच्छिष्ट सही लिखा हुआ है, ऊहापोह सही लिखा हुआ है। तो हमारा विकल्प क्या है दोस्तों? दूसरा सही है। और तीसरे विकल्प की बात करूं दोस्तों तो तीसरे विकल्प में ये जो इप्सित लिखा हुआ है, इप्सित, ये इप्सित नहीं ये इप्सत होता है। क्या होता है दोस्तों? इप्सत होता है। और चौथे विकल्प की बात करूं दोस्तों तो चौथे विकल्प में दोस्तों अहोरात्रि लिखा हुआ है, वो अहोरात्र होता है। क्या होता है दोस्तों? अहोरात्र होता है। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प हमारा दूसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों कि निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों, जो निर्निमेष शब्द है इस निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों बताइए। तो इस निर्निमेष के अंदर दोस्तों निर उपसर्ग है। कौन सा दोस्तों? निर उपसर्ग है। तो निर दोस्तों विकल्प एक के अंदर दे रखा है जो आपका क्या है दोस्तों सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों कि अभि उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। दोस्तों, तो ये जो अभि उपसर्ग है दोस्तों ये अभि उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। दोस्तों, तो अभि के अर्थ की बात करूं दोस्तों तो एक तो होता है सामने। क्या होता है दोस्तों? सामने होता है। दूसरा अर्थ होता है पास। तीसरा अर्थ होता है दोस्तों विशेष। चौथा अर्थ होता है दोस्तों कि हमारे जो आसपास जो है वो आसपास के अंदर दोस्तों चारों ओर के रूप में प्रयोग होता है।
तो हमारे जो आसपास चारों ओर है उसके रूप में प्रयोग होता है। तो आप इतना सा ध्यान रखना कि सामने, पास या विशेष के रूप में क्या है, अभी का प्रयोग होता है, जैसे अभिमान, अभिवादन। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प कौन सा सही है? अपवाद, विपरीत, सामने, पास, विशेष, नीचा, बुरा, हीन, पीछे और समान। तो कौन सा सही है दोस्तों? दूसरा विकल्प सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो किस क्रम में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों? विकल्प एक देखिए, विकल्प एक के अंदर दोस्तों पर्यावरण लिखा हुआ है। यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो हम कहते हैं कि प्री प्लस आवरण। क्या कहते हैं दोस्तों? प्री प्लस आवरण। यदि आप परी तो एक उपसर्ग और इस आवरण को और तोड़ो तो दोस्तों इसके अंदर आव उपसर्ग निकलता है और वर्ण शब्द निकलता है। क्या दोस्तों? वर्ण शब्द निकलता है। तो परी और आ क्या है दोस्तों? उपसर्ग है, दो उपसर्ग है दोस्तों इसके अंदर। और अलंकार अगला शब्द है। इस अलंकार की बात करूं तो दोस्तों अलंकार का अर्थ बात करूं तो दोस्तों यह होता है अलम प्लस कार। क्या होता है दोस्तों? अलम प्लस कार होता है। तो अलम एक उपसर्ग है दोस्तों। तिरोभाव के अंदर दोस्तों तीरो प्लस भाव होता है और आविर्भाव के अंदर दोस्तों आविर्भाव होता है दोस्तों। तो पहला उत्तर हमारा, पहला विकल्प सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय दोस्तों? ये जो यादृच्छिक शब्द है, इस यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय दोस्तों? तो इसका हम दोस्तों क्या है, संधि विच्छेद करें दोस्तों। तो इस संधि विच्छेद के वक्त आपको पता चलेगा कि इसके अंदर दोस्तों जो प्रत्यय है वो प्रत्यय कौन सा है दोस्तों? तो प्रत्यय बार निकालते हैं तो इसका शब्द सही कौन सा है दोस्तों? तो ये है यदृच्छ प्लस एक। क्या है दोस्तों? यदृच्छ प्लस एक आता है। क्या आता है दोस्तों? यदृच्छ प्लस एक आता है। तो इसके अंदर इक प्रत्यय है। कौन सा दोस्तों? इक प्रत्यय है। विकल्प दोस्तों देखिए, पहले के अंदर इक दे रखा है जिसमें ई के ऊपर बड़ी ई के अंदर क्या है दोस्तों? ई की मात्रा लगी हुई है, यानी कि बड़ी ई का प्रयोग है और हमारे तो छोटी ई का प्रयोग होता है। तो विकल्प दूसरा सही है, इक। अगला हमारा प्रश्न है कि किस क्रम में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों? ऐसा कौन सा क्रम है जिसके अंदर सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रत्यय का तो प्रयोग हुआ है लेकिन सही प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों, बताना है। प्रभु, विष्णु, पथरेला, तपस्वी और शीघ्रतम दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों जो पथरेला शब्द है यह पथरेला नहीं होता है दोस्तों, यह पथरीला होता है। क्या होता है दोस्तों? पथरीला होता है। क्या होता है दोस्तों? पथरीला होता है। इसकी बात करूं तो दोस्तों यह होता है पत्थर प्लस इला। क्या होता है दोस्तों? पत्थर प्लस इला होता है। क्या होता है दोस्तों? पत्थर प्लस इला होता है। ठीक है, तो दूसरा विकल्प हमारा सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर करिए कि इसका सही उत्तर क्या है। कौन सा विशेषण, यानी कि कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है? यानी कि विकल्प के अंदर दोस्तों जो विशेषण दे रखे हैं उनमें से 3 विशेषण तो संज्ञा से निर्मित है और एक विशेषण क्या है दोस्तों? संज्ञा से निर्मित नहीं है। तो उनके बारे में आपको बताना है कि कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है दोस्तों। तो बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके कि सर इसका सही उत्तर यह है दोस्तों। दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को क्या है दोस्तों सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि जो शनिवार आ रहा है दोस्तों, कल शनिवार है दोस्तों, कल शनिवार है, तो कल सुबह 10 बजे दोस्तों आपको क्या है एक क्लास देखने को मिलेगी राजस्थान जीके की दोस्तों। वो भी कितनी, लगभग 1000 से 1500 प्रश्नों के मध्य दोस्तों, 1 लाइन क्वेश्चन की। तो उस क्लास को देखना ना भूले दोस्तों। तो हमारा प्रश्न चल रहा था कि विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है दोस्तों। तो विकल्प के अंदर दोस्तों एक हार्दिक दे रखा है दोस्तों, यह हार्दिक दे रखा है। तो इस हार्दिक की बात करूं दोस्तों, तो हार्दिक की बात करूं तो यह हृदय प्लस इक से बना हुआ है। किससे दोस्तों? हृदय प्लस इक से। तो हृदय क्या है दोस्तों? एक संज्ञा है। क्या है दोस्तों? एक संज्ञा है। और गरिष्ठ की बात करूं दोस्तों तो ये गरिष्ठ शब्द है, ये गुरु प्लस किससे दोस्तों? गुरु प्लस इष्ट से बना हुआ है। किससे दोस्तों? गुरु प्लस इष्ट से बना हुआ है गरिष्ठ शब्द। और बात करूं दोस्तों तो पैशाचिक की बात करूं तो ये जो पैशाचिक है दोस्तों, इस पैशाचिक की आप बात करो दोस्तों तो ये पैशाचिक किससे बना हुआ है दोस्तों?
तो ये पिशाच किससे दोस्तों, पिशाच प्लस इक से बना हुआ है। किससे दोस्तों, पिशाच प्लस इक से बना हुआ है, पैशाचिक दोस्तों। तो आप दोस्तों देखना, गुरु क्या है, संज्ञा है, और ये जो पिशाच है ये भी संज्ञा है, और आपके एक गंतव्य दे रखा है। और ये गंतव्य की बात करूं दोस्तों, तो ये जो गंतव्य शब्द है दोस्तों, ये बना हुआ है गम प्लस तेज से। किससे दोस्तों, गम प्लस तेज से बना हुआ है दोस्तों। तो इसके अंदर जो गम है दोस्तों वो क्या है, एक वाव है दोस्तों, क्या है, वाव है। ठीक है, तो संज्ञा है दोस्तों 3, और ये क्या है दोस्तों, वाव है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है पहला विकल्प। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित पदों में से संधि और समास दोनों है, यानी कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके अंदर दोस्तों संधि भी है और समास भी है। क्या है दोस्तों, संधि भी है और समास भी है। क्या है दोस्तों, समास भी है, यह बताना है आपको दोस्तों। तो बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों कौन सा है। जीवन मरण दोस्तों, जीवन मरण के अंदर केवल समास है। क्या है दोस्तों, जीवन मरण के अंदर केवल समास है, और वो भी द्वंद्व समास है दोस्तों। अगला हमारा विकल्प है पंच तत्व। इस पंच तत्व के अंदर दोस्तों केवल समास है पंच तत्व दोस्तों, द्विगु समास है। हस्तलिखित की बात करूं दोस्तों, तो हस्तलिखित के अंदर भी दोस्तों क्या है, समास है, जो हस्त से लिखा जाता है दोस्तों। अगला विकल्प है नीलाकाश। कौन सा दोस्तों, नीलाकाश। कौन सा दोस्तों, नीलाकाश है। इसका यदि संधि विच्छेद करें तो नीला प्लस आकाश होता है। क्या होता है दोस्तों, नीला प्लस आकाश होता है। और बात करूं तो इसका दोस्तों, इसके अंदर बहुव्रीहि समास है। कौन सा दोस्तों, बहुव्रीहि समास है, यानी कि नीला है जो आकाश, तो आकाश कौन सा है दोस्तों, नीला है। तो इसके अंदर दोस्तों बहुव्रीहि समास नहीं होगा, गलती से मैंने बोल दिया दोस्तों। इसके अंदर कर्मधारय समास होगा। कौन सा दोस्तों, कर्मधारय समास होगा, क्योंकि जो आकाश है दोस्तों वो आकाश कैसा है, नीला है। तो आकाश की दोस्तों क्या है, विशेषता बताई जा रही है कि ये जो आकाश है वो नीला आकाश है। ठीक है दोस्तों, तो विशेषण और विशेष या उपमान या उपमेय का जो प्रयोग होता है वो कर्मधारय समास के अंदर होता है दोस्तों। तो हमारा विकल्प चौथा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित मुहावरे में से किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है दोस्तों। विकल्प 1, बालू की बीत उठाना, व्यर्थ प्रयास करना, सही है दोस्तों। बगले झांकना, जवाब न दे पाना, राग बिगड़ना, स्वर बेसुरा होना दोस्तों। लहू का घूंट पीना, क्रोध को दबाना, नहीं दोस्तों। लहू का घूंट पीना यानी कि अपमान को सहना। क्या होता है दोस्तों, अपमान को सहना होता है। जो लहू का घूंट पीना का अर्थ होता है दोस्तों, अपमान को सहना होता है दोस्तों। ठीक है, तो विकल्प चौथा हमारा सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है दोस्तों। अर्ध स्वर हमारे हिंदी के अंदर दोस्तों दो कहलाते हैं, एक तो ये और वे। तो इनमें से अर्ध स्वर विकल्प में कौन से दे रखे हैं आप देख लो दोस्तों, ये और वे दोनों अर्ध स्वर कहलाते हैं। तो विकल्प के अंदर दोस्तों वे दे रखा है और वो भी पहले ही विकल्प में दे रखा है, तो वो आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि मैंने मास्टर जी से बताया कि मैं कल नहीं आऊंगा, वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है दोस्तों। जो वाक्य दे रखा है इस वाक्य के अंदर अशुद्धि है दोस्तों, वो अशुद्धि किस अंश में है वो बताइए दोस्तों कि इस अंश में है। कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों कमेंट करके बताइए कि मैंने मास्टर जी से बताया कि मैं कल नहीं आऊंगा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, विकल्प देखिए, से बताया कि मैं कल, तीसरा है मैंने मास्टर जी, चौथा है नहीं आऊंगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, तो पहले मैं बता दूं कि वाक्य शुद्ध क्या होगा दोस्तों। तो वाक्य शुद्ध देखिए, मैंने मास्टर जी दोस्तों, जो से है इस से के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, इस से के स्थान पर को आएगा। क्या आएगा दोस्तों, को आएगा। मैंने मास्टर जी को बताया, क्या आया दोस्तों, को बताया। क्या आएगा, को बताया कि मैं कल नहीं आऊंगा। वाक्य के इस अंश के अंदर दोस्तों क्या है, अशुद्धि है। तो से बताया में क्या है दोस्तों, अशुद्धि है। क्या है दोस्तों, से बताया के अंदर अशुद्धि है। से बताया के स्थान पर क्या है, को बताया होना चाहिए। तो विकल्प 1 आपका सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए दोस्तों। जो वाक्य का शुद्ध रूप है
उसका चयन कीजिए दोस्तों। विकल्प देखिए, छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक माला फूलों की पहनाई। छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई दोस्तों। छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की माला एक पहनाई दोस्तों। तो चौथा विकल्प देखिए, छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई। तो जो चौथा विकल्प है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का भावार्थ है दोस्तों। जो एक अनार है 100 बीमार है, लोकोक्ति का अर्थ है सीधेपन से काम नहीं निकलता, कपट पूर्ण व्यवहार करना, प्राण सबसे प्रिय होते हैं, वस्तु अल्प परंतु चाहे अधिक लोगों की दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है चौथा कि एक अनार 100 बीमार, यानी कि अनार तो एक है और उससे क्या है एक बीमार व्यक्ति खा सकता है, लेकिन बीमार कितने हैं 100 है। तो वो एक अनार दोस्तों 100 के क्या है उपयोग में नहीं आ सकता है दोस्तों। तो चौथा विकल्प यही कह रहा है कि वस्तु तो अल्प है, यानी कि वस्तु क्या है कम है और उसे चाहने वाले क्या है अधिक है। तो विकल्प चौथा हमारा सही है। अगला प्रश्न है कि एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों। तो एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ होता है दोस्तों एक ही काम से दो लाभ होना दोस्तों। क्या है, एक ही काम से दो लाभ होना होता है दोस्तों। विकल्प देखिए, एक काज होना, एक ही काम से दो लाभ होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से 4 लाभ होना। तो दूसरा विकल्प आपका क्या है दोस्तों सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि वह नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ पढ़े। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, वह नहीं चाहता कि। तो इसके अंदर दोस्तों एक की शब्द आया है। ये जो की है दोस्तों ये योजक चिन्ह है, और योजक चिन्ह किसका है दोस्तों, तो ये योजक चिन्ह दोस्तों किसका है, मिश्र वाक्य का है। किसका दोस्तों, मिश्र वाक्य का है, इतना ध्यान रखना। वह नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ पढ़े। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए दोस्तों। तो रचना के जो आधार पर वाक्य का भेद है वो कौन सा है इस वाक्य के अंदर दोस्तों बताना। तो रचना के आधार पर इस वाक्य के अंदर भेद की बात करूं तो मिश्र वाक्य होगा। कौन सा होगा दोस्तों, मिश्र वाक्य होगा। विकल्प एक सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य दे रखा है, तो हमारा दूसरा विकल्प ही क्या है दोस्तों सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि व्यायाम में कौन सी संधि है दोस्तों। ये जो व्यायाम है दोस्तों, व्यायाम, तो इस व्यायाम में कौन सी संधि है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद करूं तो वी प्लस आयाम होता है। क्या होता है दोस्तों, वी प्लस आयाम होता है दोस्तों। और मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जब भी दोस्तों कोई आधा अक्षर हो और उस आधे अक्षर के बाद ये हो या फिर आधे अक्षर के बाद क्या हो दोस्तों वे हो, तो हमेशा उसके अंदर दोस्तों यण संधि होती है। कौन सी संधि दोस्तों, यण संधि होती है। तो विकल्प एक के अंदर यण दे रखा है, तो यण संधि वाला विकल्प हमारा पहला विकल्प सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि संधि और समास में क्या समानता है दोस्तों। संधि और समास की क्या समानता है बताना है। विकल्प एक, दोनों में ही शब्द विकास होता है। संधि और समास दोनों में ही ध्वनियां मिलती हैं। संधि और समास दोनों में ही ध्वनि विकास अनिवार्य है। चौथा दोस्तों देखना, दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं दोस्तों। संधि भी क्या है, शब्दों को संक्षिप्त करती है। जैसे वी प्लस आयाम, तो क्या हुआ दोस्तों, तो व्यायाम होता है दोस्तों। एक देखना मैं बताता हूं दोस्तों, अभी हमने नीला आकाश देखा था, नीला प्लस आकाश, इसका क्या है दोस्तों संधि की हमने, तो क्या बना दोस्तों नीलाकाश बना। और इसका दोस्तों हमने क्या है ये भी देखा था समास कि नीला है जो आकाश, क्या था दोस्तों नीला है जो आकाश, नीला है जो आकाश, यानी कि इतना मोटा शब्द है दोस्तों। तो इस शब्द को भी क्या है दोस्तों संक्षिप्त किया, नीला प्लस आकाश को भी संक्षिप्त करके नीलाकाश किया। तो यानी कि जो संधि और दोस्तों जो समास है वो दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। विकल्प चौथा हमारा सही उत्तर है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि शाखा मृग शब्द में समास है दोस्तों। ये जो शाखा मृग है दोस्तों, इस शाखा मृग का अर्थ होता है दोस्तों कि शाखाओं पर विचरण करने वाला जानवर। क्या होता है दोस्तों, शाखाओं पर
विचरण, विचरण यानी कि घूमने वाला जानवर, शाखाओं पर विचरण करने वाला जानवर, अर्थात क्या होता है दोस्तों, वानर होता है, अर्थात वानर होता है। जब हम शाखा मृग का दोस्तों समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह के अंदर यह होता है कि शाखाओं पर विचरण करने वाला जानवर अर्थात वानर होता है। तो वो किसका दोस्तों, तीसरे का बोध करवाता है, तो तीसरे का बोध करवाता है दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों कौन सा समास होगा, तो इसके अंदर जो समास है वो समास बहुव्रीहि का होगा दोस्तों, किसका, बहुव्रीहि का होगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जो मृग है यह मृग हिरण के लिए प्रयोग ना होकर दोस्तों जानवर के लिए प्रयोग हुआ है। क्या है दोस्तों, जानवर के लिए प्रयोग हुआ है। विकल्प कौन सा सही है, देखिए, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो विकल्प तीसरा आपका क्या दोस्तों, सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द समूह में, जो निम्नलिखित शब्द समूह है इसके अंदर बिजली के पर्यायवाची कौन से है दोस्तों, बताइए। बिजली के पर्यायवाची कौन से दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए कि सर बिजली के ये पर्यायवाची है दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए कि सर बिजली के पर्यायवाची यह है दोस्तों, बताइए दोस्तों। विकल्प एक देखिए, ज्योति, रोशनी, चमक, प्रभा। दूसरा देखिए दोस्तों, विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी। तीसरा देखिए दोस्तों, उजाला, प्रभंजन, विहग, निशापति। चौथा देखिए दोस्तों, मंदाकिनी, अस्म, प्रस्तर, प्रभा दोस्तों। तो आपका जो विकल्प सही है बिजली का दोस्तों क्या है, जो पर्यायवाची पूछा गया है दूसरा ऑप्शन सही है, विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी दोस्तों। और मैं एक और बता दूं दोस्तों, एक चंचला भी होता है। क्या होता है दोस्तों, चंचला भी क्या है, बिजली का पर्यायवाची होता है। बाकी विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी तो दे रखा है विकल्प दूसरे के अंदर, तो हमारा दूसरा विकल्प सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में हरि शब्द का अर्थ नहीं है दोस्तों। कौन सा ऐसा शब्द है जिस शब्द के अंदर दोस्तों हरि का अर्थ नहीं है दोस्तों। विकल्प एक देखिए, रंग, दूसरा सूर्य, तीसरा भगवान, चौथा सिंह दोस्तों। तो हरि शब्द के अर्थ की बात करूं दोस्तों तो एक तो होता है भगवान, दूसरा होता है विष्णु। क्या होता है दोस्तों, विष्णु होता है। एक होता है सूर्य होता है दोस्तों। एक क्या होता है, इंद्र होता है। क्या होता है दोस्तों, इंद्र होता है। और एक अर्थ होता है सिंह। तो इतना ध्यान रखना दोस्तों, हरि शब्द के अर्थ की बात करूं भगवान, विष्णु, सूर्य, इंद्र और सिंह होता है। तो विकल्प एक आपका क्या है, रंग दे रखा है, जो वो अर्थ हरि का नहीं है। तो विकल्प एक आपका सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जलज का अर्थ नहीं है दोस्तों। जलज के अर्थ की बात करूं दोस्तों तो इस जलज के अर्थ, जलज शब्द का अर्थ होता है कि जल में जन्म लेने वाला। क्या है दोस्तों, इस जलज का अर्थ होता है जल में जलन, जल में जन्म लेने वाला दोस्तों। तो क्या क्या होंगे दोस्तों, देखना। एक तो होता है कमल। क्या होता है दोस्तों, कमल होता है। कमल के साथ साथ मछली होती है। कमल भी जल में जन्म लेता है, मछली भी जल में जन्म लेती है। और एक होता है दोस्तों मोती, और एक होता है दोस्तों क्या, शंख होता है। क्या होता है दोस्तों, शंख होता है। यानी कि जल में जन्म लेने वाले मोती, शंख, कमल, मछली होते हैं। तो विकल्प देखिए, एक के अंदर कमल, दो के अंदर मोती, तीन के अंदर दोस्तों मछली दे रखा है। ये तीनों तो जलज के अर्थ है। चौथा नीर दे रखा है दोस्तों। ये नीर की बात करूं तो ये नीर है, ये जल है। क्या दोस्तों, नीर है, जल का पर्यायवाची होता है। ठीक है दोस्तों, तो चौथा विकल्प सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि आरोही शब्द विपरीतार्थक शब्द है दोस्तों। ये जो आरोही शब्द है, इस आरोही शब्द का विलोम क्या है दोस्तों, बताइए। इस आरोही शब्द का विलोम बताइए दोस्तों। तो आरोही शब्द का विलोम होता है दोस्तों अवरोही। क्या होता है दोस्तों, अवरोही होता है। आरोही शब्द का विलोम अवरोही होता है दोस्तों। तो विकल्प एक के अंदर दोस्तों अवरोही दे रखा है। तो हमारा विकल्प एक ही क्या है, सही उत्तर है दोस्तों इसका। अगला हमारा प्रश्न है कि आस्तिक का विलोम होगा दोस्तों। जो आस्तिक शब्द है, इस आस्तिक का विलोम होगा। तो इस आस्तिक का विलोम क्या होगा दोस्तों, इस आस्तिक का विलोम होगा दोस्तों नास्तिक। क्या होगा दोस्तों, नास्तिक होगा। तो आस्तिक का विलोम क्या होगा दोस्तों, नास्तिक होगा। तो विकल्प एक के अंदर स्वास्तिक दे रखा है,
2 के अंदर दोस्तों नास्तिक दे रखा है, तो विकल्प हमारा दूसरा क्या है दोस्तों, सही उत्तर है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि असंदिग्ध में रेखांकित पद का अर्थ दोस्तों, असंदिग्ध दोस्तों, ये जो असंदिग्ध है, इस असंदिग्ध का अर्थ होता है दोस्तों कि संदिग्ध रहित, यानी कि जिस पर हम क्या है दोस्तों, संदेह नहीं कर सकते। असंदिग्ध का अर्थ होता है कि संदेह रहित, या हम यूं कहें कि किसी पर हम क्या है दोस्तों, संदेह नहीं कर सकते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि ये जो व्यक्ति है वो असंदिग्ध व्यक्ति है, यानी कि हम इस व्यक्ति पर क्या है दोस्तों, संदेह नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इतना विश्वास करते हो, कभी कभी ये विश्वास कर लेते हो कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो क्या है, उन पर आप इतना विश्वास करते हो कि आप उस पर संदेह नहीं कर पाते हो, और जो आप संदेह नहीं कर पाते हो उसका दोस्तों क्या है, एक शब्द के रूप में कहूं तो वो क्या है, असंदिग्ध है आपकी गर्लफ्रेंड। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प क्या है दोस्तों, विकल्प एक सही है कि संदेह रहित, तो विकल्प 1 दे रखा है, वही हमारा उत्तर है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि कम या नफा तुला खर्च करने वाले को कहते दोस्तों, कम या नफा तुला खर्च करने वालों को क्या कहा जाता है दोस्तों, कम या नफा तुला, कम या नफा तुला को, नफा तुला खर्च करने वालों को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है मितव्ययी। क्या कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है मितव्ययी कहा जाता है। और जो व्यर्थ खर्च करे, यानी कि अनावश्यक खर्च करे दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए कि जो व्यर्थ खर्च करते हैं उसे क्या कहा जाता है। बाकी जो कम या नफा तुला खर्च करता है उसे मितव्ययी कहा जाता है, और जो व्यर्थ खर्च करता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। और जो थोड़ा खर्च करता है उसे अल्पव्ययी कहा जाता है। क्या दोस्तों, जो थोड़ा खर्च करता है, थोड़ा खर्च करने वाले को दोस्तों अल्पव्ययी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अल्पव्ययी कहा जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों व्यर्थ खर्च करता है उसे क्या कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए। बाकी इस प्रश्न का उत्तर चौथा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि अकर और आकार का कर्म से सही अर्थ है दोस्तों। तो अकर का जो अर्थ होता है दोस्तों, इस अकर का अर्थ होता है कि न करने योग्य। क्या है दोस्तों, न करने योग्य होता है। क्या है दोस्तों, न करने योग्य। और इस आकार का अर्थ की बात करूं दोस्तों, तो आकार का अर्थ क्या है दोस्तों, खान है। क्या है दोस्तों, खान है। तो विकल्प देखिए दोस्तों, एक के अंदर दे रखा है न करने योग्य और खजाना, दूसरा दे रखा है न करने योग्य और खान। तो हमारा विकल्प दूसरा सही है दोस्तों। आपने दोस्तों इस आकार के अर्थ और देखे होंगे, रूप कहते हो दोस्तों, आप क्या कहते हो कि ये आकार, कमरे का आकार दोस्तों कितना बड़ा है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि जो ये कमरा या मकान है, ये रूप कितना बड़ा है इसका। तो आकार का क्या है दोस्तों, आपने और भी अर्थ देखे हैं, लेकिन यहाँ पर आकार का अर्थ खान के बारे में प्रयोग हुआ है दोस्तों। अगला हमारा आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, इस पेपर का 30वां अंतिम प्रश्न, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों कमेंट करके बताओगे। और आप नहीं बता पाते हो तो हमारी टीम क्या है दोस्तों, वैसे भी हमारी टीम कमेंट बॉक्स के अंदर इसका सही उत्तर पिन कर देगी, प्रश्न सहित। पहले प्रश्न लिखेगी और बाद में उत्तर भी लिख देगी साथ ही साथ दोस्तों। तो देखिए विकल्प 1 ग्रह दशा गृही घर, दूसरा चीर बहुत समय, चीर वस्त्र का खंड, तीसरा तरणी सूर्य, तरणी नाव, चौथा मात्र का दोस्तों केवल और मातृका माता दोस्तों। तो अब आप दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए दोस्तों। आज की हमारी क्लास क्या हुई दोस्तों, समाप्त हुई दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अब हमारी जो क्लासेस सोमवार से लगेगी वो लगभग रोजाना सुबह दोस्तों इसी समय लगेगी, और 100 प्रश्नों की क्लास लेकर आएंगे, जिसमें हम प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न के बाद एबीसीडी पढ़ेंगे, फिर उसका उत्तर देख लेंगे। ना कोई चर्चा करेंगे कि ये क्यों आया कैसे आया, यानी कि 100 प्रश्नों को हम दोस्तों कम से कम मिनट में देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप यदि हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो एक बार चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दो दोस्तों। और यदि हमसे जुड़ना चाहते हो
टेलीग्राम से या इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से, तो तीनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां पर जाइए और उस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद आपका।